नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए फिर से एक खुशखबरी वाला वीडियो लेकर आए हैं। और जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो है 8th पे कमीशन से संबंधित। एंड इसमें आप चेक कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और कैसे यह हमारी सैलरी, यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनकी सैलरी को किस तरीके से प्रभावित करेगा। आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों हम बात कर रहे थे 8th पे कमीशन, चेक एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो आइए हम जानते हैं इसको कि किस तरीके से यह हमारी सैलरी को प्रभावित करने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 8th पे कमीशन फॉर द uninitiated, the minimum basic salary under the 7th pay commission increased from 7,000 to rupees 18,000। आपको मालूम है कि 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद जो 7,000 की जो न्यूनतम सैलरी थी, बेसिक थी, वो 18,000 हो गई। दिस वाज बिकॉज ऑफ द फिटमेंट फैक्टर 2.57। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 8th पे कमीशन की आज, और एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके लिए बनाए हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। हम हमेशा लेटेस्ट जानकारी 8th पे कमीशन से संबंधित आपके सामने लेकर आते रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमने ये वीडियो लाया है। द सैलरी हाइक अंडर द 8th पे कमीशन विल डिपेंड ऑन द फिटमेंट फैक्टर। जो इमेज है वह इंडिया टीवी से के सौजन्य से हमने लिया है, और मैं इसका क्रेडिट इंडिया टीवी को देना चाहता हूँ, है ना। यह आज ही का 22 मई का समाचार है दोस्तों। 4:20 पर शाम को ये अपडेट आया है नई दिल्ली से। 8th पे कमीशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अप्रूव द टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द 8th पे कमीशन सून। जैसा कि हम पिछली वीडियो में भी आपसे बात कर रहे थे कि जो रेफरेंस है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, उसको बहुत ही जल्दी अप्रूव करने वाली है हमारी भारत की सरकार। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, प्रिपरेशंस आर अंडरवे एंड एन अनाउंसमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड एनी टाइम सून। बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो सकती है। इट इज़ नोटवर्दी that the central government announced the formation of the commission in January this year. The 8th pay commission is to be implemented from January 1, 2026। यहाँ दोस्तों आपको मालूम ही है कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू होने वाला है। The move will have an impact on the salary, pension and allowances and is expected to benefit from then 50 lakh central government employees and around 65 lakh pensioners। यहाँ दोस्तों सैलरी विल डिपेंड ऑन फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप कितना आपकी सैलरी बढ़ सकती है, इसके बारे में ये जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। द सैलरी हाइक अंडर द 8th पे कमीशन विल डिपेंड ऑन द फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर पर यह निर्भर करेगा। लेट अस टेल यू दैट ए की कॉन्सेप्ट इन पे कमीशंस इज द फिटमेंट फैक्टर, which is a common multiplier used to calculate revised pay and pension at all levels. This ensures a uniform pay hike regardless of the employee's grade or payment. इससे कोई संबंध नहीं है, यह फिटमेंट फैक्टर सबके ऊपर लागू होता है दोस्तों। द फिटमेंट फैक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी बिटवीन 1.90 to 2.5। पिछली बार हमने आपसे बात की थी तो हमने बात की थी कि 2.86, लेकिन अभी जो ताज़ा जानकारी निकल कर आई है उसके अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिटमेंट फैक्टर जो है 1.9 से 2.5 तक हो सकता है। इफ़ दिस हैपन्स देयर आर चांसेस ऑफ ए गुड सैलरी हाइक फॉर द अनइनिशिएटेड। द मिनिमम बेसिक सैलरी अंडर 7th पे कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 7,000 to rupees 18,000 बिकॉज ऑफ द फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.57, जैसा कि हम पहले भी आपसे साझा कर चुके हैं। द पेंशन ऑल्सो सॉ ए मेजर रिविजन फ्रॉम 3,500 to rupees 9,000। The commission also launched a health insurance scheme for central government employees। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी लागू किया गया है। हालांकि ऑफिशियल फिटमेंट फैक्टर जो 8वें वेतन आयोग का है वह अभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन यह अनुमान किया जाता है कि यह लगभग 2.5 रह सकता है। दिस कुड लीड टू ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सैलरी एंड पेंशन, potentially increasing salaries by 40,000 to rupees 1 lakh depending on the various factor।
लेट्स अंडरस्टैंड द सैलरी हाइक विद दिस एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए करेंट बेसिक पे किसी का 40,000 रुपये पर मंथ है, तो 8 पे कमीशन में एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर अगर 2.5 लागू हुआ तो रिवाइज बेसिक पे को हम मतलब 40,000 को गुना करेंगे 2.5 से, तो लगभग यह 1 लाख रुपए हो जाता है, यानी 2.5 गुना ज़्यादा। द एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर विल बी अनाउंस्ड व्हेन द 8 पे कमीशन रिलीजेज इट्स रिकमेंडेशंस। ये एक्चुअल अभी नहीं है, एक्चुअल की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही लागू होने वाला है दोस्तों। तो ये थी आज की खुशखबरी। और हाँ दोस्तों, एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे बात कर रहा था 8 पे कमीशन और फिटमेंट फैक्टर की। तो दोस्तों और मैं आपसे ये भी गुजारिश कर रहा था कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके से अद्यतन जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको साझा की जा सके। और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो रिलीज हो तो आपको इसकी सूचना शीघ्र मिल सके, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय बाय।